ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 20। आज भट्टी का दिन है 20, क्योंकि 19 वाली भट्टी कल शाम को हो चुकी है। कल शाम को ममा की क्लास के जगह तो अव्यक्त वाणी की क्लास कराई थी, पर जल्दीबाजी में हमसे एक अच्छी वाली गलती हो गई है कि मुरली जो हमने रात को पढ़ी है वो हमने कल शाम को करवा दी है और वही यूट्यूब पर अपलोड हो गई है। ठीक है, पर बस क्योंकि अब उसके अंदर चेंज मैं नहीं कर सकती जा करके, तो जो उस वीडियो की फ़ोटो आपको दिखाई देगी, तो उस फोटो के अंदर साइड में जो होमवर्क दिखाई देता है वहाँ पर अव्यक्त मुरली नंबर 13 लिखा हुआ है, 13 मार्च 1986। पर वो होमवर्क है वो भी 16 की मुरली का है, जो कल रात को हम पढ़ चुके हैं, रूहानी ड्रिल, जिसके लिए आज आप बैठे हो कि हम ये करेंगे। और उस मुरली का होमवर्क भी भेजा जा चुका है, वीडियो भी कल शाम को रात को 7:30 नुमा शाम के बाद भेजी जा चुकी है, तो वो आप कर लेना मुरली, और उसी का टेस्ट आज आएगा। अब आज जो हम मुरली कर रहे हैं ये वो मुरली है जो हमें कल करनी थी, बेफिक्र बादशाह के आगे वाली मुरली, रूहानी ड्रिल के पीछे वाली मुरली, जो आपने परसों रात को पढ़ ली थी, कैरेबियन ग्रुप के प्रति बाप दादा के महावाक्य, ये सब पढ़ चुके हैं। और इस मुरली की डेट है 13 मार्च 1986। कल जो आपने टेस्ट दिया है वो इसी मुरली का था, टेस्ट इसी मुरली का गया है, और आज 16 की मुरली का टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा पेज ऐसे रह गए, तो हमें सीधा पढ़ना था, पॉइंट्स निकालने थे और आपको करवानी थी क्लास, इसलिए शाम को बस हो गया। आज की ये मुरली को हम सभी कीवर्ड्स के रूप में याद करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। जैसे पहला कीवर्ड है आधार मूर्त। बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि हर एक बच्चा आज विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने का आधार मूर्त है। बाबा का हर एक बच्चा, इसके प्रश्न उत्तर कल आगे, कल जो टेस्ट दिया वो इसी का ही दिया आप लोगों ने। हर एक बच्चा आज विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने का आधार मूर्त है। बाबा ने कहा देखो दुनिया में तो क्या हो रहा है, सर्व दुखी अशांत आत्माओं को, अंजलि देने वालों को सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराने वाले, उद्धार कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो हम कौन है? विश्व, हर एक आत्मा विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने की आधारभूत आत्मा है। और क्या क्या करना है हमें? सुख शांति का रास्ता दिखाना है, सबको अंजलि देनी है, सबको सहारा देना है, नेत्रहीन को ज्ञान का नेत्र देना है, भटकती आत्मा को ठिकाना देना है, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराना है, उद्धार करना है। दुनिया में बाबा ने कहा अनेक प्रकार की इस समय हलचल है, और ऐसे समय पर विश्व के कोने कोने पर आप अचल अडोल आत्माएं हो। अचल अडोल, अचल अडोल है दूसरा कीवर्ड। पहला है आधार मूर्त। तो आधार मूर्त से कौन कौन सी बातें याद रखेंगे कि आज बाबा अपने आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं, और यज्ञ का एक एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा है, ये विश्व को संपन्न बनाने का आधार मूर्त है। आधार मूर्त आत्माओं को जो जड़ों में, फाउंडेशन में बैठी है, आधार बनकर के बैठी है, उनका काम क्या है? अशांत और दुखी आत्माओं को सुखी बनाना, अंजलि देना, सहारा देना, सुख शांति का रास्ता बताना, भटकती आत्माओं को ठिकाना देना, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराना, उद्धार करना। ये सारे कर्तव्य किसके हैं? नेत्र, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देना, तो ये आधार मूर्त। बाबा ने अब दूसरी बात इस मुरली के अंदर बताई कि जो आधार मूर्त आत्माएं होंगी वो होंगी कैसी? तो वो होंगी अचल अडोल। इस समय चारों ओर हलचल है। कौन कौन सी हलचल है? कहाँ? धन की, धन के कारण हलचल है।
कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है और ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय सदा खुशी में नाचते गाते हो। ये है दूसरे कीवर्ड की डिटेल कि हम सभी कौन है, अचल अडोल। किन किन बातों में अचल अडोल? जिन बातों में संसार हलचल में आ रहा है, तन, मन, धन, प्रकृति, वायुमंडल, वाइब्रेशन, ऐसी बातों में हम कोने कोने में बैठे हुए अचल अडोल है, वो भय में है और हम खुशी में नाच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहारा। सब लिखना सहारा। बाबा ने कहा अभी सबने बहुत सहारे अपनाए हैं, लेकिन हर एक आत्मा क्या चाहती है? कुछ नया चाहती है। सबके मन का यही आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं वो तिनके समान सहारे हैं, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख करके थक गए हैं, तो अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाला कौन? आप सभी हो ना। तो पहला है आधार मूर्त, दूसरा है अचल अडोल और तीसरा है सहारा देने वाला कौन? तो सहारा देने वाला कौन है? हम हैं। हमें तो सहारे की आवश्यकता नहीं है ना। वही तो, क्योंकि हमें तो यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा मिल चुका है। इसलिए हमें भी औरों को, जो दुनिया वाले चाहते हैं कि हमने तो भाई सब विधियां अपना करके देख ली, सब जगह जा करके देख लिया, सारे स्थान ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं, सब कुछ करके देख लिया, वो आत्माएं कुछ चाहती हैं नया। तो बाबा ने कहा उनको ये सहारा भी दे करके दिखाओ। तो सहारा देने वाले कौन? आप सभी हो। अब इन सभी को क्या बताना है? अगला कीवर्ड है कि रास्ता एक ही है। बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि अभी पांडव तो है 5 और दूसरी तरफ कौन है? अक्षौणी सेना। अक्षौणी सेना के आगे ये 5 पांडव ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। सबसे बड़ी सत्ता कौन है? परमात्मा। वो किसके साथ है? आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया का परिवर्तन करने का ट्रायल कर चुके हैं। सबने सब कुछ कर लिया, विज्ञान ने अपना करके देख लिया, पर जैसा कि आज की मुरली में बाबा ने कहा, उन्होंने जैसे ही अपनी अथॉरिटी दिखाई, दुनिया को परिवर्तन करने का ट्राई किया, तो वो परिवर्तन उल्टा पड़ गया। साइंस ने 100 साल के अंदर अंदर कितने संसाधन और साधन हमारे सामने ला करके खड़े कर दिए, और आज यही हैं जो व्यक्ति के दुख का कारण भी बन गए हैं। तो साइंस ने भी कोशिश करके देख ली, शास्त्रों ने भी इंसान को चेंज करने का ट्रायल करके देख लिया, राजनीति ने भी और धर्म नीति ने भी कर लिया, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज ही किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो क्या करना होता है इस अनुभूति, किसी को भी चेंज करने के लिए? उस आत्मा को उसके ओरिजिनल रूप में, उस आत्मा को ओरिजिनल रूप क्या है? बिंदी आत्मा। तो वो आत्मा है, एक बिंदु रूप है, उसको उसी अवस्था में परमात्मा के पास, उसके घर, उसके सामने ले जा करके कई कई घंटों बिठा करके देखो, उसके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा, हमें अपने आप पता चलेगा। एक के ऊपर कितनी भी मेहनत करो, जैसे कि उसको खिलाओ बाबा के वाइब्रेशन से, उसको घंटों घंटों परम धाम में बाबा के आगे बिठाओ,
बाबा की गोदी में बिठाओ, बाबा के हाथों के छत्र छाया के नीचे लेकर के आओ, उसके संस्कारों के ऊपर बाबा की किरणें, लेजर किरणें होती है ना, तो वो पड़वाओ। तो बाबा ने कहा परमात्मा अनुभूति उसको हो गई तो सहज ही आत्मा अपने अंदर क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। जैसे हमने किया, चेंज करना आसान थोड़ी ना है। आज संसार के अंदर किस आधार पर हुआ? सबसे बड़ी अथॉरिटी, परमात्मा अनुभव की अथॉरिटी, ये किसके पास है? हमारे पास है। और इसी आधार से तो निश्चय से, फलक से, नशे से और निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है। कितना तो सहज है, कुछ करना पड़ता है। कल बाबा ने मुरली में क्या कहा कि मैं तो कोई तकलीफ ही नहीं देता, एक ही कहता हूँ, मन मना भाव मुझे याद करो। कल की मुरली याद पर ही थी, साकार मुरली की बात कर रहे हैं। कोई तो तकलीफ नहीं है। तो ये है मुरली का चौथा कीवर्ड, क्या? रास्ता एक ही है। तो परमात्मा की अनुभूति करो। जब बहुत सारी हम अनुभूति कर लेंगे तो हमारे पास एक अथॉरिटी आ जाएगी। फिर जो भी दुख वाली आत्मा है, परेशान आत्मा, भटकती आत्मा, असंतुष्ट आत्मा, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे किसी से भी हमारे सामने आएगी, तो हम उनको, उनके लिए परमात्मा को क्या आपको अनुभव करना है, वो उनको अथॉरिटी के साथ बता सकते हैं। मुरली का नेक्स्ट पॉइंट है कि बाप दादा ने अपने साथ किनको निमित्त बनाया? किनको निमित्त बनाया? साधारण लोगों को। ध्यान से सुनना, एकदम हृदय है हमारा ऐसा बाबा के इस वाक्य के प्रेम के अंदर वो हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं, जैसे आंखों से मोती निकलते हैं ना, तो एकदम इतना समर्पित हो जाना चाहिए। ध्यान देना, 2 महावाक्य बहुत पावरफुल अभी आ रहे हैं प्रेम के। जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं है, जो बाप की नजरों में है वो दुनिया की नजरों में नहीं है। अभी आया नहीं, वो महावाक्य भी आएगा। आपको देख करके पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये है, और ऐसा होता है हमारे साथ, ऐसा बहुत बार होता है। कहीं पर कहते हैं कि दीदी आएंगे और वहां जाते हैं तो वो कहते हैं कि कहाँ है, हमसे पूछते कि वो कहाँ है, इनसे पूछते कहाँ, इधर से पूछते कहाँ है, उनको कहते यही तो है, कहते ये तो बच्चे हैं। हमने सोचा कोई बूढ़े, कोई बुजुर्ग, कोई बड़े, कोई ऐसे आएंगे। और फिर जब ज्ञान सुनाना शुरू करती है सारी दीदियाँ, जितनी भी ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ हैं, सब ज्ञान सुनाना शुरू करती है, उसके बाद वो भूल ही जाते हैं कि इनकी उम्र क्या है। तो एक बारी वो मुस्कुराएंगे और कहेंगे ये शुरू में लिया तो वो कहते जानते हो ये कितने लीटर का है कितने लीटर का है। या कोई बहन है उस टाइम कह रही थी दीदी आपको मच्छी सिखानी आती है, दीदी आप ये झाड़ू भी निकालते हो, तो यूं लगता है कि वो क्या आता है, कुछ नहीं आता। तो वो कहते हैं ये, जिन्होंने कोई शास्त्र भी शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब वो ज्ञान सुनते हैं दीदियों का, और फिर से कहूंगी सभी दीदियां, क्योंकि ऐसी एक ब्रह्मा कुमारी नहीं है जिसके पास ज्ञान की अथॉरिटी ना हो, वो इसी से तो बनी है ब्रह्मा कुमारी। और जब वो शास्त्र सुनाने शुरू करती हैं तो वो बाइबल को भी सुना देती हैं, कुरान को भी सुना देती हैं, गीता, रामचरित्र, वो कईयों को ले आती है। तो पहले, और माताएं भी हैं, भाई भी हैं, तो पहले तो आपको देख करके मुस्कुराएंगे कि ये हैं, लेकिन जो दुनिया वाले करते हैं वो बाप नहीं करते। अब आएगा वो महावाक्य, उनको नामी ग्रामी चाहिए। दुनिया वालों को क्या चाहिए? जहाँ नामी ग्रामी लोग हैं ना, वहाँ उठे बैठे, उनके साथ रहें, घूमे फिरे, बढ़िया लगता है। नामी ग्रामी लोग होने चाहिए, उनको नामी ग्रामी चाहिए। और बाप को कौन चाहिए? जिनका नामो निशान खत्म कर दिया गया है। ये कोई चीज भी है? जिनका नामो निशान खत्म कर दिया, उन्हों का ही नाम वाला करना है। बाबा का ये कार्य है कि जिसका नाम सबने गुम कर दिया ना, परिवार वालों ने समझा ये तो कौन ही है, ये माता तो क्या ही कर लेगी, इसको तो छोड़ो, साइड करो, इससे क्या पूछना, इसके अंदर कौन सी बुद्धि है। ऐसी माता को किसने पकड़ लिया
और उसका नाम वाला कर दिया। नाम वाला ऐसे कर दिया कि अब घर में किसी को जब जब दुख आएगा तो वो कहेंगे उनको पूछो, वो सत्संगी है, वो रोज ओम शांति में जाते हैं। कितने सुंदर बात बाबा ने कही कि उनको नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया है उनका ही नाम वाला करना है। असंभव को संभव करना, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना और दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उनको नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। तो ये थे वो महावाक्य कि एक तो आपको देख करके पहले मुस्कुराएंगे कि ये है, और दूसरा मुझे कौन चाहिए, मुझे ये चाहिए क्योंकि उनके साथ मुझे एक बहुत बड़ा पार्ट बनाना निभाना है। असंभव को संभव करके, साधारण को महान, निर्बल को महान बलवान और दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उनको नॉलेजफुल बनाना है, यही बाप का पार्ट है। तो ये वाला पॉइंट किस में याद रखोगे कि बाप दादा के साथ विश्व का उद्धार करने के लिए कौन निमित्त बने, साधारण आत्मा निमित्त बने। नामी ग्रामी के पीछे भागे तो वो चमचे हो जाएंगे। हाँ, जिनका नाम अचानक बाबा कर देगा वो ना तो किसी के चमचे बनेंगे ना किसी को चमचे। क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास अनुभव है। अच्छा, अभी बाबा ने कहा, अभी इसी पॉइंट के अंदर ये अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे सब तरफ से हट करके एक की तरफ जा रही है। चाहे धर्म नेता है, राजनेता और वैज्ञानिक है, ये तीन अथॉरिटी हैं। तो अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आश से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट खोला नहीं है। माना बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छी बात कही कि कुंभकर्ण थोड़ा जागा है पर अभी थोड़ा घूंघट में है क्योंकि हिम्मत चाहिए ना। जो पहले से ही खुद एक अथॉरिटी होते हैं उनके लिए उनको सब बातें समझ में और अच्छी भी लग जाए ना, तो उनको वो घूंघट उठाने की हिम्मत चाहिए, ये बोलने की कि सही है, आज तक मुझे वहम था, सही रास्ता तो ये है, सत्य रास्ता तो ये है। तो बाबा ने कहा थोड़े कुंभकर्ण है ना, उन्होंने आंखें तो खोली है, थोड़ा जागे तो हैं, अभी थोड़ा घूंघट से निकलने में टाइम लगेगा। और यही बात हो गई। और ये तो मूल्य खैर बहुत पुरानी है। अभी तो हमारा यज्ञ को हम सब जानते हैं कि कितने धर्म और राजनेताएं और कितने वैज्ञानिक हैं। तो वो सभी अभी भी 21 जून को जो कार्यक्रम हुआ तो आयुष मंत्रालय के जो मेन जो मंत्री हैं तो वो और सब दीदियां मिल करके देखो पूर्व तैयारियां कर रहे हैं, वो सारा प्लान उनको बता रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं। तो अभी तो सबको ये हो गया है कि जो ब्रह्मा कुमारियां कर सकती हैं तो वो और कोई नहीं कर सकता, कारण कि ये उनके जैसे माना एक सीट पर केवल बैठने का काम नहीं करती, प्रवचन सुनाने का, ये खुद फील्ड पर आकर के सेवा करती है, खुद कर्मठ है और ये किसी को अपना अनुयायी बना करके केवल उनके ऊपर नहीं डालते, खुद भी लगे हुए रहते हैं। तो फिर ये भी एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो घूंघट भी बाबा ने कहा मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है। कौन कौन से घूंघट है? नेतापन का घूंघट है, गद्दी का घूंघट है, ऐसे बहुत कुर्सी के घूंघट है, कई सारे घूंघट है। ये तो केवल राजनेताओं की बात करी है। परिवार वालों के घूंघट अलग होते हैं, जात के पात के घूंघट, अभी मैं छोटी हूँ बड़ी हूँ, अभी तो उम्र क्या है, आदि आदि, या हम इनको मानते हैं हम उनको। अभी किसी को ज्ञान सुनाने जाते हैं कहीं कहीं पर, सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर कहीं कहीं पर जाते हैं, जैसे ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं वो देखते ही पहले बोल देते हैं नहीं हम तो उनको मानते हैं। तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पता थोड़ा घूंघट है। घूंघट से उठना, कब उठेंगे? टाइम लगेगा, थोड़ा जागा है कुंभकर्ण। यहाँ पर ये वाली पॉइंट पूरी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है नियर और डियर। नियर का मतलब होता है पास में, डियर का मतलब होता है प्रिय। बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर है, नजर में सब समाये हुए हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब नजदीक रतन हो, कोई दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही हैं। अगर नियर नहीं होते तो उमंग गुस्सा आ नहीं सकता। तो अभी जिनको हमको उमंग गुस्सा आता है
वो किसके कारण है? क्योंकि हम बाबा के नजदीक हैं, और जो बाबा के नजदीक होते हैं तो वो बाबा के स्नेही होते हैं, प्रिय होते हैं, बाबा की नजर उन पर रहती है। मुरली का अगला पॉइंट है, बाबा ने कहा माला, तो सभी लिखना नियर डियर के बाद में माला। बाबा ने देखा, क्योंकि बाबा कैरेबियन ग्रुप से बात कर रहे हैं ना, उनका टर्न है, तो वो दीदियों ने क्या किया, भाइयों ने क्या किया, पूरे साल अपने देश की सेवा करी। बाबा ने कहा कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। बाबा के आगे नयों की माला लेकर के जाऊं तो मेरी माला सबसे बड़ी हो, और जो भी जहां पे माला के मणके बिखरे हुए हैं उन मणकों को इकट्ठा करके माला बनाए, बाप के सामने ले जाएं। पूरा ही साल ये उमंग उत्साह रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। पूरे साल जिन जिन से मिलते हैं तो दिमाग में क्या आती है, एक ही बात आती है कि ये शिविर वाले हैं, इनको शिविर में लेकर के जाएंगे, ये इनको बाबा मिलन में लेकर के जाएंगे, ये धारणा वाले लोग हैं। तो बाबा ने कहा पूरे साल क्या उमंग रहता है आप लोगों को कि गुलदस्ता या माला बाप के आगे लेकर के जानी है। हर एक ने कोई ना कोई गुलदस्ता, चाहे छोटा गुलदस्ता है चाहे बड़ा गुलदस्ता है, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। प्यार की मेहनत होती है ना, तो वो मेहनत नहीं लगती, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं कल ज्यादा होने ही है, ये निश्चित है। तो ये पॉइंट किसकी चली है? माला की। माला मतलब जो अपना एक जैसे कि केंद्र है, तो उसकी जो आत्माएं हैं गुलदस्ता या माला जो बाबा के आगे जाकर के रखेंगे। बाबा ने कहा प्यार से मेहनत करो तो आपको मेहनत नहीं लगेगी, और वो आत्माएं प्रत्यक्ष फल के रूप में आएगी। हाँ, ये लोगों को लगता है क्योंकि हमारे पास आंखें हैं ना, ये दो आंखें हैं, तो ये आंखें शरीरों को देख लेती हैं। तो आंखें जैसे शरीरों को देखती है तो आंखें दिमाग को ये सोच दे देती है कि यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, ये दीदी कम को लेकर के आई है, ये दीदी ज़्यादा को लेकर के आई है, इनका ग्रुप छोटा है इनका ग्रुप बड़ा है। लेकिन बाबा को हमारे वाली आंखें नहीं है ना, इसलिए उसको कुछ और दिखाई देता है। उसको दिखाई देता है कि जिनके कम भी आए हैं, माला छोटी भी बनी है, गुलदस्ता छोटा भी बना है, उनको दिल शिकस्त नहीं होना, अगले साल और प्यार से मेहनत करना। बाकी गुलदस्ता छोटा है या बड़ा है उसका मतलब नहीं है, मतलब इसका है कि वो फल देने वाला होना चाहिए, मेहनत लेने वाला नहीं होना चाहिए। आपने हम पर मेहनत की, भगवान ने हमको पालना दी, अब हमारी बारी है आपको फल देने की, यज्ञ को फल देने की, बाबा को फल देने की। बाबा के लिए इतनी बात काफी होती है। और ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि ब्रह्मा शिव बाबा ने तो एक ही को चुना। किसको? एक ही स्टूडेंट पहला, उस एक ने ही ऐसा काम कर दिया कि अनेक हो गए, आज तक की हो रहे हैं। तो अनेक या एक का मतलब नहीं है, वो एक भी हो, प्रत्यक्ष फल देने वाला हो तो वो 100 के बराबर होता है ना। इसके अब वो एक कौन है बोलो? वो मैं हूँ। सिर्फ क्या चाहिए? बाबा ने मुरली में बोला दिल शिकस्त नहीं होना, पर उस एक को मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो करी ना, कल करी ना मेहनत, सबने सेवा वालों ने करी, सबने करी, मेहनत करी कल पूरा दिन। पर वो मेहनत कौन सी थी? प्यार की मेहनत थी। जब माला बढ़ती है, गुलदस्ता बढ़ता है, तो कई बातें, कई एफर्ट्स लगते हैं, प्यार में होते हैं सारे। अच्छा, और मुरली की लास्ट पॉइंट है, लिख लेना अपने नोटबुक में, कीवर्ड न्यारा प्यारा। न्यारा प्यारा। बाबा ने कहा किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, या फिर चाहे लौकिक बातें भी हो, ये पॉइंट क्यों यहाँ पर खास बनाया गया है, मन आपको सुनाने के लिए क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने केवल सेवा केंद्रों की सेवा की बात नहीं की, फैमिली की भी बात करी है, परिवार की बात करी है, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलो जिससे न्यारेपन का भी अनुभव हो और प्यारेपन का भी अनुभव। परिवार के साथ बैठना है, हंसना है, खेलना है, घूमना है, फिरना है,
सब कुछ करना है, लेकिन बाबा ने कहा इस ढंग से बातें बोलो कि उनको फील हो कि हमारे प्यारे भी बहुत हैं, लेकिन इनको इन बात से कोई लेना देना भी नहीं है, न्यारापन और प्यारापन का अनुभव हो। तो ये भी एक चांस है, सभी के साथ होते हुए भी न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हो, और इससे सेवाएं क्या बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है, श्रेष्ठ। तो जब वो मिलते हैं जुलते हैं तो प्यारे हैं, नहीं तो बिल्कुल न्यारे हैं। तो मुरली के कौन कौन से कीवर्ड लिखे, कीवर्ड मैं बोलूंगी, पॉइंट्स आप बोलोगे। आधार मूर्त, विश्व संपन्न बनाने की आधार मूर्त, अशांत आत्माओं को अंजलि देनी है, ठिकाना देना है, प्राप्ति करानी है, आंखें देनी है, उद्धार करना है, ठिकाना देना है, उद्धार करना है। सारा देना, ठीक है, और भी कुछ था आधार मूर्त में, प्राप्ति करानी है, दुखी आत्माओं को सुखी करना है, अचल अडोल। अचल अडोल पॉइंट के अंदर क्या सुना, हलचल चैतन्य की ओर की उधर की ऊपर करके वाइब्रेशन हो, चारों तरफ बहुत हलचल होगी, और ऐसे समय पर आप अचल अडोल आत्माएं उनका क्या करेंगी, उद्धार करेंगी, सहारा देंगी। कौन सा सहारा, यथार्थ सहारा। दुनिया भय में होगी, आप निर्भय होंगे। दुनिया भय के वश होगी और आप निर्भय के अंदर खुशी से नाचोगे। देखो ये भी एक रहस्य है, हम केवल निर्भय नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के अंदर दुख होगा, भय होगा, चिंताएं होंगी, और हम नाच रहे होंगे। नाचना बहुत बड़ी बात है, खुशी के अंदर सब हलचल में है, और आप हो अचल अडोल, तो आपके वाइब्रेशन से ही उनको वास्तविक सहारा मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है सहारा देना। कौन सा सहारा देना है, वास्तविक, यथार्थ और अविनाशी, क्योंकि बाकी सहारे ले लेकर के तो वो अब थक गए हैं, अब उनको कुछ नया चाहिए। और फिर बाबा ने क्या कहा, रास्ता एक ही है। कौन सा, परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी का रास्ता। तो साइंस का भी करके देख, साइंस ने भी अपने प्रयत्न कर लिए, धर्म वालों ने भी कर लिए, राजनेता ने, शास्त्र ने, सबने करके देख लिए, पर कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकी, ये बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। और अब इस कार्य के निमित्त कौन है, बाप दादा के इस कार्य में बाबा किसको निमित्त बनाते हैं, साधारण। उनको नामी गिरामी चाहिए, और बाबा को ऐसे चाहिए जिनका नाम निशान ही गुम कर दिया, इनको मैं करूंगा फेमस। दुनिया में एक अनपढ़े को नॉलेजफुल बना देता हूँ, असंभव को संभव करता हूँ, और साधारण को महान और निर्बल को तो महान बलवान बना देता हूँ। मैं ये काम करता हूँ। तो ऐसी आत्माएं बाबा के काम में निमित्त है। फिर नियर डियर में क्या सुना, जो बाबा के नजर में है, इसका मतलब वो बाबा के समीप है, नजदीक है, और जो नजदीक है, नियर है, वही बाबा के डियर, प्रिय बनते हैं, और वो सबके भी प्रिय बनते हैं। अगला है माला। माला, हर कोई चाहता है मेरी बहुत बड़ी माला हो। सब सेंटर वाले क्या चाहते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा हो, हमारी माला बड़ी हो। तो बाबा ने कहा इसके लिए तो बहुत प्यार से मेहनत करनी पड़ेगी, तो माला जरूर बड़ी होगी। गुलदस्ता, पूरे साल इतनी मेहनत करो, हमारी मेहनत से कम एक तो हम लेकर के जाएं प्रभु मिलन में, एक तो लेकर के जाएं, इतना तो करें हम पूरे साल में कुछ। इतना हम बाबा से बल ले रहे हैं, एक पर तो निशाना साधे जा करके, लेकिन उसके साल क्या लगता है, साल लगता है। बहुत बहुत मेहनत लगती है, और सच में मेहनत लगती है, पर प्यार में होए तो पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा दिल शिकस्त मत करना, दिल छोटा मत करना। संख्या गुलदस्ते की कम है या ज्यादा है, प्रत्यक्ष फल वाली होनी चाहिए, एक ही हो। पुराने ग्रुप में एक ही नए को लेकर के जा रहे हैं, पर एक वो काम कर दे जो कई पुराने नहीं कर पाए, ये भी कमाल की बात है। और लास्ट, न्यारा प्यारा।
न्यारा प्यारा, मीटिंग हो चाहे लौकिक हो, चाहे कोई यहाँ पर मीटिंग हो, चाहे कोई परिवार की बातें हो, तो फिर ऐसी बातों में जो भी मुख से बोले वो इस हिसाब से हो जिससे सामने वाले को ये अनुभूति हो जाए कि ये न्यारे लेकिन प्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति। और क्या करेंगे इस मुरली से होमवर्क? इस मुरली से जो कीवर्ड्स आपने लिखे हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को लिखना है, इनके पॉइंट्स आगे लिखने हैं। यही है आज का होमवर्क। ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे।